जायसी की पद्मावत का जो मंगलाचरण है, प्रस्तावना है, जो जो श्री गणेश किया है स्तुति खंड में, उस स्तुति खंड में उन्होंने अपने आराध्य करतार और पैगंबर शाह वक्त शेर शाह की चर्चा की और फिर अपनी सूचना भी दी है। ये सूफी काव्य परंपरा में की ही एक रवायत है, और पहले भी पूर्ववर्ती कवियों ने यह काम किया है। जायसी की विशेषता यह है कि उन्होंने अपना जो परिचय दिया है, उस परिचय में इस बात का उल्लेख किया कि किस तरह से वे शारीरिक रूप से विकलांग हैं, और मन में एक टीस है। वो आप पढ़ेंगे कविता को ध्यान से तो यह लगेगा कि इतने सक्षम ईश्वर के बावजूद, इतना बड़ा करतार, इतना काम करने वाला, इसके बावजूद एक छोटा सा काम, जो एक न्यूनतम जरूरत होती है आदमी को, आंख कम से कम, पैर हाथ, ये सारी चीजें अस्तित्ववाद के सूत्रधार माने जाते हैं ज्यां पॉल सार्त्र। ज्यां पॉल सार्त्र अपने जीवन में किसी कारण से बहुत उदास थे, और उस उदासी में उन्होंने एक निर्णय लिया कि ये दुनिया जो है रहने लायक नहीं है, और आत्महत्या का निर्णय लिया उन्होंने। उस निर्णय के लिए उन्होंने जो चुनाव किया, पेरिस की एक ऐसी नदी का पुल जहां से कूदकर उन्हें जान लेना था। कई दिन गए, जाते थे, पुल के नीचे झांकते थे, भयभीत होते थे, फिर चले आते थे। जीवन किसको प्यारा नहीं होता, और कोई अपना जीवन अपने ही हाथों नष्ट करने के पहले, अगर सामान्य स्थिति हो, एक मनोवैज्ञानिक मनो अगर कोई रोग ना हो तो बहुत कठिन निर्णय होता है ये। कुछ डिजीज होती हैं जिसकी वजह से एक सुसाइडल टेंडेंसी आती है, उसमें लोग ये काम कर बैठते हैं, लेकिन सामान्य मनोदशा का आदमी अपनी जान अपने लेने में 50 बार, 100 बार, 1000 बार सोचेगा। जो हमने कल बात की जैसी के ही संदर्भ में, कि ये जीवन जो है कौन नहीं जीना चाहता है, ये जीवन अद्भुत है। तो सार्त्र एक दिन जब आ, रात भर पेरिस की ठंड में कूदने कूदने को होने के बावजूद कूद नहीं पाए, तो वो कुहासा, वो ठंड, आप जानते हैं यूरोप की ठंड, दूर से एक आकृति, सूरज सुबह में उग रहा था, धीरे धीरे रोशनी फैल रही थी, और उस धुंधलके में उन्हें एक दूर से आकृति दिखाई पड़ी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। नजदीक आने पर उन्होंने देखा कि एक विकलांग व्यक्ति है, जिसके पास न पैर हैं, न जिसके पास ठीक ठाक हाथ हैं। और वह व्यक्ति आकर सार्थ से कहता है कि फ्रेंच में, जिसका हिंदी अनुवाद हम इस तरह से कर सकते हैं कि बाबूजी देखिए कितनी अच्छी सुबह हो रही है। और सार्त्र ने जब ये सुना उसके मुंह से, तो वो चकित हो गए, और वहीं से सार्त्र सार्त्र हुए। मतलब अगर सार्त्र मर गए होते तो कौन जानता, सार्त्र जीवित रहे, बाद में काम किया। जैसे महात्मा बुद्ध
अगर सुजाता ने बचाया नहीं होता, खीर खिलाकर भोजन कराकर ये समझाकर कि अरे जीवित रहेंगे तभी तो सोचेंगे, ज्ञान कहाँ से आएगा, शरीर से ही तो आता है। तो शरीर की रक्षा एक बुनियादी कर्तव्य है। इसी में सब आत्मा परमात्मा ज्ञान मीमांसा थ्योरी प्रैक्टिकल सब चलता है। जब शरीर रहेगा तब ये शरीर बुनियादी चीज है। तो सार्थक ने यह देखा कि एक विकलांग व्यक्ति जब प्रकृति की सुंदरता को, प्रकृति के सौंदर्य को अप्रिसिएट करने की स्थिति में है, निहारने की स्थिति में है, तो मेरे पास तो हाथ पैर हैं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं वहां से। तो एक शारीरिक विकलांगता, आपने हाल ही में देखा होगा एक ऐसा व्यक्ति जो स्टीफन हॉकिंग, इसने इतना महत्वपूर्ण काम किया। और आप तस्वीर याद करें, जीवन भर व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति। मतलब हम लोगों को थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो, सर्दी जुकाम बुखार होने पर, चोट लग जाने पर हम लोग कितना विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सा भी शरीर का कष्ट बरता है। और जो जीवन भर, तो शारीरिक विकलांगता आदमी के चिंतन को, आदमी की सोच को बहुत दूर तक प्रभावित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जायसी के मन में जो एक टीस है कि आंख नहीं है एक, और आंख नहीं होना, एक आंख से काम तो चल ही जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो लानत मलामत है जो समाज की, जो अ, वे मान लिए गए हैं, वो बहुत खराब है। अपशकुन मान लेना, किसी के देखने से ही, सुना होगा आपने, कुछ जातियां ऐसी हैं जिसे उत्तर प्रदेश बिहार में एक जाति है जो तेल का कारोबार, पुश्तैनी तेल, तेली का काम। अब उस जाति के बारे में लोगों ने ये फैला दिया कि सुबह तेली का मुंह देख लीजिए तो यात्रा खराब हो जाता है। अब सोचो, उस जाति में पैदा हुए बच्चे के मन में जब वो सुनता होगा, क्या बीतती होगी, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं, लोगों ने फैला दिया। जैसे मैंने कल चर्चा की आपसे विधवा स्त्री की, जैसे मैंने चर्चा की एक आंख वाले की, तो ये सारी चीजें आप सब ध्यान में रखिए जैसी को पढ़ते समय। 30 और यह आदमी अब जो करने जा रहा है, अब देखें स्तुति खंड के बाद, और स्तुति खंड में ही कह दिया कि मैं कुरूप हूं जरूर, हमारे विधाता ने, करतार ने हमारे साथ जो किया, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूं दैट इज टोटली डिफरेंट, पूरी तरह से अलग है। एक ऐसा सुंदर काव्य, एक ऐसी सुंदर नायिका, देखो उसी में सिंघल द्वीप वर्णन खंड, जो दूसरा है, और सिंघल द्वीप खंड से पहले जो 23 नंबर पद है, जिसका फोटो मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे आपको, मुहम्मद कवि जो प्रेम का नातन रकत नमास, जय देखा, जय मुख देखा ते हंसा, सुने तो आवे आंसू, करें कि ये जो कवि है, जो मैं हूं, ये प्रेम का कवि है। भक्ति काल में आप देखेंगे बार बार प्रेम की पुकार आपको सुनाई पड़ेगी। वो कबीर हो, मीराबाई हो, सूरदास हो, तुलसीदास ही क्यों ना हो, प्रेम, कभी सोचा होगा आपने कि ये बार बार ये भक्ति कविता पढ़ रहे हैं कि प्रेम कविता पढ़ रहे हैं?
और जब ये प्रेम कविता है तो फिर ये आधुनिक कविता क्यों नहीं है? क्योंकि आधुनिक कविताओं में प्रेम ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो प्रेम जो भक्ति काल का है, इसके समाज शास्त्र को समझने की जरूरत है, और ये काम हम आगे भी करेंगे विस्तार से। जब आप देखें, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्ञानी होने के लिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, इतनी किताबें लिखी गई, इतनी किताबें लोगों ने पढ़ी, पाया क्या? किताबें आपने बहुत पढ़ी, लेकिन आप के हृदय में पर प्रेम का छींटा नहीं पड़ा। ये भी कबीर कह रहे हैं, पढ़ पढ़ जो पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट। पढ़ के क्या हुआ? पत्थर हो गए। सारी संवेदनाएं जो थी आपकी, आपने उसको नष्ट कर दी, पत्थर हो गए। ये किस काम की पढ़ाई है जी? पढ़ाई अगर मनुष्यता को मार दे, मनुष्यता को जगाने के लिए पढ़ाई कि मनुष्यता को मरा मारने के लिए पढ़ाई? भक्ति काल के हमारे सारे कवियों ने ये सवाल उठाया। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा ज्ञान अगर हमें अमानवीय बना रहा है, तो इस पढ़ाई की जरूरत क्या है? अब ज्ञान की जो ये धारा है, ज्ञान की ये जो अ, परंपरा है, उस परंपरा पर ये सवाल है। इसलिए ढाई आखर प्रेम, प्रेम मुख्य चीज यही है कि आपका ज्ञान अगर आदमी से आदमी के बीच प्रेम की गुंजाइश नहीं छोड़ता, नफरत करना सिखाता है, तो उस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। यही बात जायसी कह रहे हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की थी कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ना हित काहु छार भर मुठी। मनुष्य से मनुष्य का जो प्रेम है, वही इस धरती को बैकुंठ के समान सुंदर बनाता है। नहीं तो सबको पता है कि एक मुट्ठी राखी बसनी है यहाँ पर, वो भी मिट्टी में मिल जानी है। तो भक्ति काल में आप देखेंगे कि प्यार की जो पुकार है हमारे संत कवियों की, उसका कारण क्या हो सकता है? और बहुत ये रहस्य वाली बात नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी। मान लो, एक छोटा सा उदाहरण मैं ले रहा हूं। पानी कब याद आता है आपको? भोजन कब याद आता है? या जो हवा हम ऑक्सीजन नाक से सांस ले रहे हैं, उसकी याद कब आती है? जब इसका अभाव होता है। सीधी सी बात, ऑक्सीजन का अभाव होगा तभी तो लगेगा कि नहीं हो, नहीं तो कहाँ हम लोग जीवन भर तो याद नहीं करते कि हवा भी नाम की कोई चीज है जो हमारे शरीर में, जिससे हम जीवित हैं। पानी की जरूरत, पानी प्यास लगता है तो पानी की जरूरत, भूख लगे तो भोजन की जरूरत, पेट भरा हो तो भोजन की क्या जरूरत है? प्यास नहीं लगा, पानी तो जरूरत नहीं। तो ये जो प्यार की जो पुकार है भक्त कवियों के यहाँ, संत कवियों के यहाँ, वो दरअसल इसीलिए है कि प्यार था ही नहीं। हमारा जो मध्यकालीन समाज है, उस मध्यकालीन समाज में नफरत का बाजार इतना गर्म था कि, और नफरत के बाजार में रौनक लाने वाले लोग साधारण लोग नहीं थे। साधारण लोग नफरत का कारोबार करते भी नहीं है। आप देखेंगे कि दुनिया भर में जितने अनर्थ हुए हैं, सब ज्ञानियों ने किए हैं। अच्छा भी किया है, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि ज्ञानियों ने अच्छा नहीं किया, बहुत कुछ किया है, लेकिन बुरा भी उन्होंने ही दिया।
टेरी गल्टन जो हमारे समय के सबसे बड़े आलोचक हैं, उन्होंने ये लिखा कि भाई, परमाणु बम बना लिया हमने, और हमारे पास दुनिया में परमाणु बम कितने हैं आपको पता नहीं होगा। हमारे पास इतना परमाणु बम है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वार हेड्स। उसका यूनिट है वन वार हेड्स। एक बम जो होता है उसको बोलते हैं। तो हमने इतने न्यूक्लियर वारहेड्स बना लिए हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार इस धरती को नष्ट कर सकते हैं। 50 टाइम्स। अब सोचो, हमने ये बनाया है। ये करतार ने नहीं बनाया है, ये आदमी ने बनाया है। उस आदमी ने, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि मच्छर में भी मारने के बाद उसको पुनर्जीवित नहीं कर सकता, लेकिन मारने के लिए 50 बार धरती के जीव को नष्ट करने के लिए, पूरी धरती के जीवन को नष्ट करने के लिए 50 बार टाइम्स न्यूक्लियर बम बना लिया है। टेरी गिल्ट ने लिखा कि हम इतने भोले हैं, हम दुनिया के वासिंदे जो साहित्य वगैरह पढ़ते हैं, कुछ लेख वोख लिखते हैं, कुछ आलोचना करते हैं, कुछ शोध करते हैं, कुछ नौकरी चाकरी करते हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये क्यों नहीं पूछते कि भैया परमाणु बम तो बना लिया, अब चलाओगे कब? क्योंकि ये तो उत्पादन का सिद्धांत है कि जो चीज बन गई उसका उपयोग होगा। मान लो, साबुन की फैक्ट्री में साबुन बन गई, डिटर्जेंट की फैक्ट्री में डिटर्जेंट बन गया, कार की फैक्ट्री में कार बन गई, बाइक की फैक्ट्री में बाइक बन गई। तो कोई भी चीज जो बनाने वाला है, मोबाइल बन गया या चश्मा बन गया, जो भी, या लैपटॉप बन गया, जो भी बन गया, ऐसा नहीं है कि वो बन के वो खराब हो जाएगा, उसका उपयोग होना है। आप लोग ये देखना कभी, छोड़ दो दूर दूर की बात, हम बचपन में हम लोग मिठाई की दुकान की, समोसे की दुकान को कितनी हसरत भरी निगाह से देखते थे। अच्छा, सोचते थे, हमने, आपने भी सोचा होगा, हमने भी बचपन में सुना, इतना समोसा जो बना रहा है उतना होगा क्या? समोसा बना रहा है तो मान लो कि खपत के हिसाब से बनाता है ना। घर में उतना समोसा तो हम बना नहीं सकते हैं। दुकान पर बन रहा है तो दुकान पर समोसा उतना बन रहा है तो खाने वाले हैं। अगर मान लो बच भी जाए समोसा उस दिन का, तो दुकानदार फेंकता नहीं है, दूसरे दिन उसको रिसाइकिल करेगा, फिर दोबारा दूसरे दिन बनाएगा उसको। मिठाई जो बन जाती है दुकान में, वो भी बेकार नहीं होती। वो भले ही आपका स्वास्थ्य उससे खराब, खराब से खराब मिठाई का भी उपयोग होना है। तो इतनी सी बात जो समझ में क्यों नहीं आ रही कि परमाणु बम जो बना लिया हमने, उसका एक न एक दिन चलाएंगे ना, उसका उपयोग नहीं करेंगे। उपयोग करने के लिए तो बना है। तो ये सब ज्ञानियों ने किया है। एक परमाणु वैज्ञानिक की वेतन आप गूगल करेंगे कि कितना वेतन मिलता है परमाणु बम बनाने वाले को, तो इतना वेतन देकर, इतना खर्च करके ये सब जो बनाया गया है, 50 बार धरती को नष्ट, ऐसे ही तो नहीं बनाया गया है, कभी ना कभी उपयोग तो होगा ही। तो ये नफरत वाली बात है। उपयोग तब होगा जब धरती पर एक दूसरे से, सारे देश एक दूसरे से नफरत करेंगे, और उस दौर में ये सब चीजें काम आएंगी। कभी वायरस का वार, कभी न्यूक्लियर बम का वार, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो मैं जो कह रहा था वो ये कि ये सिर्फ अतीत को जानने के लिए कविताएं जरूरी नहीं है, अपने समय और भविष्य को जानने के लिए भी जरूरी है। ये प्यार प्यार की जो पुकार है, प्रेम की पुकार है, वो इसलिए है कि नफरत की का बाजार गर्म है। तो नफरत का बाजार तब भी गर्म था, और इसलिए हमारे संत कवियों ने प्यार की बात की। और इस प्यार के लिए बहुत किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मनुष्य होना बहुत बुनियादी शर्त है उसके लिए। आदमी आप हैं,
किन्ने से मानुष देह से बढ़ाई, मनुष्य बनाया, बढ़ाई दी, बड़प्पन दिया। बड़प्पन यही दिया कि आदमी से आदमी प्यार करे, सबसे सारे जीवों से प्यार करे। और लिखा है शेर शाह के राज में जयसी ने कि शेर शाह का राज्य ऐसा था, जैसे तुलसी का राम राज्य है वैसे ही शेर शाह का राज्य। मान शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, लिखा है। शेर शाह ने 5 साल में एक ऐसा करिश्मा पैदा किया था। भय रहित समाज, फियरलेस सोसाइटी, भय आधारित नहीं, भय रहित। और जब भय रहित समाज होगा तभी प्रेम होगा। डरा हुआ समाज प्रेम नहीं कर सकता। ये सारी बातें जो मैं जिसकी चर्चा में कर रहा हूं, और आप खुद सोचेंगे थोड़ा ठहर कर तो आपको लगेगा कि हमारे संत कवि दरअसल सिर्फ धूप दीप चंदन के लिए कविता नहीं लिख रहे थे। ये करतार की तारीफ करने के लिए कविता नहीं लिख रहे थे, ये रामकृष्ण की तारीफ करने के लिए नहीं लिख रहे थे। ये दरअसल उसके जरिए अपनी मनुष्यता और उस मनुष्यता के रास्ते में आने वाली बाधाओं की चर्चा कर रहे थे। मुश्किलें बहुत हैं, बड़ी मुश्किलें। उन बड़ी मुश्किलों से कैसे हम निजात पाए। हमारा कबीर, हमारा तुलसी, हमारा जायसी, हमारी मीरा, हमारा सूरदास, ये सारे जो हमारे हिंदी के मिर्जर पोइट हैं, मनुष्यता का पुनर्पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए भक्ति कविता सिर्फ अतीत को नहीं, अपने समय और भविष्य को सुनियोजित करने का भी एक सार्थक प्रयास है। मोहम्मद कभी जो प्रेम का नातन रकत नमास, कैसा शरीर बनाया देखो। फोटो तो नहीं है जायसी का कोई प्रमाणिक, लेकिन अनुमान के आधार पर जो लिखा, एक आंख का आदमी, एक आंख नहीं है। अब फोटो की कल्पना करो। दूसरा, शरीर कैसा है? नातन रकत नमास, शरीर में खून नहीं है और मांस नहीं है। खून कैसे बनता है, मांस कैसे शरीर पर रहता है, ये सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि पोषण का धरातल क्या है, कैसा खाना पीना आपका है। स्वास्थ्य के लिए भोजन पानी बहुत जरूरी चीजें हैं, हवा जरूरी चीज है। तो ऐसा शरीर है जिसमें ना शरीर पर, शरीर में रक्त है ना मांस है, हड्डियों का ढांचा किसे कह सकते हैं। और जाहिर है कि ऐसे मनुष्य हम सब ने दुनिया में गरीबी देखने के लिए कहीं भी, आप स्विट्जरलैंड में हो चाहे न्यूयॉर्क में हो, दूर की यात्रा नहीं करनी है। विकसित देशों में भी गरीबी देखने के लिए आपको महज 100-200 मीटर की यात्रा करनी होती है। हर जगह गरीबी है, हर जगह गरीब लोग हैं। वैसे ही हर जगह जहाँ समृद्ध लोग भी हैं, गांव में भी समृद्ध लोग हैं, शहरों में भी गरीब लोग हैं, महानगरों में भी। तो ऐसे लोग की कल्पना जिसकी एक आंख हो, शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा हो, ऐसा हम सब ने देखा हो, आपने भी देखा है। ऐसा ही एक शरीर का आदमी पद्मावत लिखने बैठा है, लिख चुका है। श्रुतिखंड में वो बता रहा है कि मैंने लिख लिया है, और कह रहा है कि मैं प्रेम का कवि हूं, पोएट ऑफ लव, प्रेम कविता लिखने वाला। मैं दूसरे तरह की कविता, मैं धार्मिक कविता नहीं लिख रहा हूं।
मैं प्यार की कविता लिख रहा हूं। जेई देखा सही हंसा, और शरीर मेरा ऐसा है, इतना खराब। एक दूसरे पर हंसने वाली बात जो है, उस पर विचार करो। बहुत, किसी को देखकर कौन कब हंसता है? बहुत सुंदर कोई हो, जाहिर है कि उसको देखकर कोई नहीं हंसेगा। सामान्य को देखकर भी नहीं हंसेगा। असामान्य को देखकर लोग हंसते हैं। ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, गरीब को देखकर भी लोग हंसते हैं, लाचार को लेकर हंसते हैं लोग, कुरूप को लेते देखकर भी लोग हंसते हैं। जे देखा से ही हंसा, जिसने भी मुझे देखा वह मेरी हंसी उड़ाता रहा। और जब मैंने देखा कि लोग मेरी क्रूरता को देखकर मुझ पे हंस रहे हैं, सुना तो आवे आंसू। जब सुना मैंने कि लोग मेरी क्रूरता को देखकर हंस रहे हैं, तो मेरी आंख में आंसू आ गए। भक्ति कविता मैंने आपसे चर्चा की है, सामान्य लोगों की कविता नहीं है। बहुत दुखी लोगों की, बहुत पीड़ित लोगों की, बहुत प्रताड़ित लोगों की कविता है। अब अगला और प्रस्तुति खंड के बाद पहला जो प्रारंभ है, सिंघल द्वीप खंड। सिंघल द्वीप जैसी का स्वप्न लोक है, जिसे यूटोपिया कहते हैं। थोड़ी चर्चा मैं यूटोपिया पर करता हूं। ये स्वप्न लोक है, ऐसा चेहरा है, ऐसा शरीर है कि लोग देखकर हंसी उड़ा रहे हैं। फिर भी क्या चीज है कि हम जीवित रहते हैं? आप देखो, एक उम्मीद में हम सब जीवित रहते हैं। आदमी का ये स्वभाव है कि वो सपना देखता है और ये उम्मीद करता है कि आज से बेहतर वो कल हो जाएगा। और इस बेहतरी की उम्मीद में, और बेहतरी की उम्मीद में हम लोग जागते हुए भी सपना देखते हैं। जो कलाम साहब कहते थे कि सपना वह नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वह है जो जागते हुए अपनी अपनी जागती आंखों से देखते हैं। वो सपना है, हम सब देखते हैं। और ये हमारी जिंदगी का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है कि हम जीवित हैं। जिस दिन हम जागते हुए सपना देखना बंद कर देते हैं, वहीं से हम अपने जीवन को समापन की ओर ले जाना शुरू करते हैं। हर दिन सपना हम देखते हैं, आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, कल इससे बेहतर हो जाएगा, कल ऐसे बेहतर हो जाएगा। हम सब लोग यही करते हैं। कोई बड़ा सपना देखता है, कोई छोटा देखता है। फर्क यही है, जो बड़ा देखता है वो बड़ा प्रयत्न करता है उसको पूरा करने के लिए, छोटा देता है वो छोटा प्रयत्न होगा। लेकिन देखते सब है, और उसके लिए करते भी सब है। तो ये जो स्वप्न है,
जिसे हम अपनी जागती हुई आंखों से देखते हैं, ये सपने ही हमें जीवित रखते हैं। वो जिस दिन बंद हो गया, मैंने कहा आपसे कि हम जीवन से हार मान लेते हैं। तो ये जीत जो सपना है, यही, इसी को अगर इसमें लोक जोड़ दें तो ये स्वप्न लोक हो गया। जो बहुत कुछ लोग केवल स्वप्न ही देखते रहते हैं, करते कुछ नहीं उसकी। तो उसको हम लोग, उसके लिए शब्द है स्वप्न जीवी, सपने में जीने वाला, सपने में ही सब कुछ। लेकिन सपने के लिए जो कुछ करता है उसे हम लोग स्वप्न दृष्टा कहते हैं। सपना देखना और सपने को पूरा करने के लिए कुछ करना। हमारे स्वाधीनता आंदोलन के तमाम सेनानी वो स्वप्न दृष्टा थे। सपना देखा कि हमारा देश आजाद होगा, यूनियन जैक यहां से हटेगा, हमारा तिरंगा लहराएगा। ये सपना देखने में लाखों लोग जो है शहीद हुए, लेकिन गम नहीं, कोई बात नहीं। सपना बड़ा था, एक स्वाधीन देश में हमारी संततियां, आने वाला भविष्य हमारा एक स्वाधीन देश में, अपने देश में। ये नहीं कहे कि हमारे पुरखों ने हमें गुलाम देश में छोड़ दिया, कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमारे दादा, हमारे पिता क्या करते हैं? हमें पढ़ाते हैं, हमारे लिए घर बनाते हैं, कुछ खेत खरीदते हैं, यही करते हैं ना। तो अब चलो, हमारा जो भविष्य है, नाती पोता हमारा, वो कहे कि नहीं हमारे कुछ किया हमारे लिए। जो नहीं कर पाते उनके लिए उनकी संततियां उन पर इल्जाम लगाती हैं कि हमारे माता पिता ने, हमारे दादा परदादा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो करते हैं। तो जो बात मैं कह रहा था कि स्वप्न लोक, ग्रीक वर्ड है यूटोपिया जिसे बोलते हैं। हमारे भक्ति काल के सारे कवि इतने दुखी, इतने उदास, सामान्य जीवन की पाठशाला में जिनका एक तरह से कहो कि एडमिशन तक नहीं हुआ है, न्यूनतम जो जरूरतें होती हैं जीवन की में सुखी रहने के लिए, वो सब नहीं है। इसके बावजूद अगर इतना बड़ा बड़ा काम करते रहे, लिखने पढ़ने का, देश को जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का, वो किस बल पर करते थे? यही पल है जिसे हम स्वप्न दृष्टा कहते हैं। सपने देखे, बड़े सपने देखे। अब देखो सपने कैसे हैं। बेगमपुर है, ये हम सब दुखी लोग हैं। ये धरती मूल रूप से दुख ही दुख है। यहाँ पर दुखवाद आप जानते हैं, और दर्शन में भी है। शंकराचार्य ने इसका जो प्रतिकार किया, दुख ही है। लेकिन ये दुख का ही रोना रोते रहे, मृत्यु का ही रोना रोते रहे, तो फायदा क्या है इसका? ठीक है, जितना सच मृत्यु है उतना ही सच जीवन भी तो है। जब तक मिला है, कहा शराबा ने, हमारा आदिकाल का कवि, कि नाचो गाओ, ये रो मत, जब तक जीवित हो खुश रहो, जैसे भी हो। धरती पर आए हो खुश रहने के लिए। विपत मारकर विपत मरु जैसा रोते रह मत रहो। तो ये जो उत्साह का जो संचरण है, बेगमपुर रैदास लेकर आते हैं। कोई गम नहीं, हम जिएंगे। हम अछूत कुल में पैदा हुए, हम गरीब कुल में पैदा हुए, हम बहुत खराब हैं, लेकिन फिर भी हम खुश होकर जीना चाहते हैं। एक जिंदगी मिली है, हम इसे बेगमपुर दिया। कबीर ने अमरपुर दिया, अमरपुर ले चल हो सजन। मृत्यु का जो भय था, उस मृत्यु के भय को इतना श्रृंगारिक रूप दिया कबीर ने। कुछ नहीं यार, ये रोने वाला विषय नहीं है मृत्यु। गवना का रूपक दिया। अब देखो गवना का रूपक कितना श्रृंगारिक रूपक है।
बेटी की विदाई हो रही है, सब लोग रो रहे हैं, लेकिन ये कितना एक सौंदर्य है उसमें कि बेटी अपने दुल्हे से मिलने जा रही है। ये जीवन है, ये जीवन का सौंदर्य है, ये श्रृंगार है, सदियों से होता आ रहा है, सृष्टि उसी पर चलती है। घर में लोग रो रहे हैं, लेकिन वर पक्ष में तो खुशी है कि घर में बहू आ रही है। नहीं, अब इस भाव को जरा समझो। हम सब लोग, आप सब लोग इस अनुभव से गुजरे होंगे। घर में किसी की शादी हुई होगी तो देखा होगा, घर में बहू आ रही है या बेटी जा रही है। अब एक बहुत लोक अनुभव की चीज है, ये सबका, ये इसका अनुभव सबको है। कबीर ने उसी को एक जीवन का बहुत बड़ा मेटाफर बना दिया। यही लाइफ है। मर रहे हैं हम, तो जो आत्मा नाम की चीज है, परमात्मा से उसका गौना हो गया, जाना है उसे। उदास होने वाली बात नहीं है। और देखो, कबीर पंथ ने कितना सुंदर काम किया। मनाही कर दी। कबीर पंथी आज भी मृत्यु पर विलाप नहीं करते, गाजे बाजे के साथ जनाजा निकालते हैं। रोना धोना विलाप करना कबीर पंथ में आज भी कबीर साहब की आत्मा के साथ दुराचार माना जाता है। अब मृत्यु का, अब कभी रेणु की कहानी, पहलवान की ढोलक पढ़ें तो पता चलेगा, या कफन कहानी का लोगों ने बहुत कुपाठ किया है। कफन कहानी को बहुत लोग आज तक समझ नहीं पाए। और जब मैं बहुत कह रहा हूं तो मेरे ध्यान में मार्क्सवादी आलोचक में भी और दलितवादी आलोचक भी। प्रेमचंद ने बहुत प्रतीकात्मक अर्थों में कबीर को याद किया है। घीशु माधव कबीर को गा रहे हैं, ठगनी क्यों नैना झमकावे। तो कबीर को गा रहे हैं, इसका मतलब वो कबीर पंथी हैं। और कबीर पंथ आज के बांग्लादेश से लेकर आज के पाकिस्तान तक, इतनी दूर तक आज भी लोकप्रिय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को नहीं समझा, लेकिन इतना तो जरूर समझा था कि एक वर्ग विशेष में कबीर का जितना प्रभाव है, उतना किसी अन्य कवि का नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा वर्ग जो सामाजिक रूप से जिसे नीचे धकेल दिया गया हो, जिसे अछूत बना दिया गया, उसने अगर कबीर साहब की कविताओं में जीवन पाया, एक संजीवनी बूटी पाई है, और रो रोकर आंख सुजाने और बेहोश होने से दूर होकर फिर से मृत्यु के बाद फिर से जीना, हमें जीना, जीते हैं ना। बहुत प्रियतम, बहुत प्रिय के मरने के बाद भी फिर हम दूसरों के लिए जीते हैं। ये रवायत है दुनिया में। एक के मरने के साथ सब लोग मर नहीं जाते, घर के लोग बहुत कलेजा कठोर करके फिर से हम जीवन शुरू करते हैं। सबके अनुभव के साथ है ये। एक घर की, अब एक की बात नहीं, घर घर की बात है ये। कुछ चीजें हैं जो हमें समझानी पड़ती हैं, समझाते हैं अपने को, रोते हैं, धोते हैं, फिर समझाते हैं। कितनी शिद्दत से वह कबीर साहब ने इस बात को समझा होगा। एक गरीब आदमी के घर में कोई जवान बेटा मर गया, बहू मर गई, लेकिन उसके साथ सब मरेंगे तो नहीं। जिसके पास पैसा होगा वो रो के शोक मना लेगा। शोक मनाने के लिए उसके पास संसाधन है। 10 दिन काम नहीं करेगा, 1 महीना काम नहीं करेगा, चल जाएगा। लेकिन एक गरीब जिसके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, अगर वो शोक मनाना शुरू करे तो सब लोग ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए शोक का जो समाज शास्त्र है उसे कबीरदास ने समझा। खाता पीता घाता आदमी शोक मना सकता है, सालों साल रोता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में भरा पड़ा है। लेकिन एक गरीब के घर में कोई मृत्यु हो गई
तब तो सब बेचारा शोक मनाने के चक्कर में सब लोग मर जाएंगे। क्या खाएगा वो? आप देखिए, इस महामारी के चक्कर में ही बहुत लोग घर में महफूज, लेकिन जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, वो क्या करे, कहाँ जाएगा, वो कैसे, कितना क्वारंटाइन में रह पाएगा? तो जो एथिक्स होते हैं समाज के, उसका भी अर्थशास्त्र होता है। कबीरदास ने इस बात को समझा और इसीलिए कबीरपंथियों को कहा कि रो मत, जो मृत्यु हुई है उसके अर्थ को समझो। अमरपुर, कहा कि कोई मरता ही नहीं है। ये आत्मा परमात्मा का जो संबंध है ऐसा है कि कोई मरता ही नहीं है, काया केवल जो है स्थगित होती है, दैट इज एनफ। अगर कबीर साहब इतना ही समझा ले गए अपने अनुयायियों को, गरीबों को, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, जरा सोचें आप। और कफन कहानी में घीशु माधो क्या करते? घीशु माधो दवा कराने का पैसा नहीं, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं, दवा कहां से कराती? तो एक गरीबी कितना अमानवीय हो सकती है, उतनी ही बात नहीं है वहां पर। वहां कबीर साहब का प्रकाश है, और वह प्रकाश, आप अगर उस समुदाय से जुड़े हुए लोगों के पास आप भी जाएं तो महसूस करें कि आज भी वो प्रकाश है। जवान बेटा घर में मरता है कबीरपंथियों के, फिर भी आंख से आंसू निकलने से रोका जाता है कि कबीर साहब की आत्मा दुखी होगी। ढोल मजीरे बजते हैं। अगर इतना ही कबीर साहब की कविता कर पाई, मुझे लगता है कि कम नहीं है। भक्ति कविता अगर मलहम ही लगा रही है, मरहम ही लगा रही है, ऑइंटमेंट ही अगर है, तो ये ऑइंटमेंट जरूरी है। तुलसी का राम राज्य है, सूरदास की ब्रजभूमि है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा अलग अलग। तुलसी का जैसी जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, उनका सिंहल द्वीप यूटोपिया है, स्वप्न लोक है। और ये यूटोपिया इसलिए भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसके ठीक पहले कवि को अपनी कुरूपता का जो दंश है, एक कुरूप आदमी, दुनिया का ये सबसे कुरूप, सबसे खराब आदमी जो देखने में है, जिस पर लोग हंस रहे हैं, वह आदमी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह का वर्णन करने जा रहा है। और उस खूबसूरत जगह में एक ऐसी खूबसूरत स्त्री को प्रकट करने जा रहा है जिसकी जिसके जैसा दुनिया में आज तक कोई हुआ नहीं। अब जरा सोचो, जरा इस विडंबना के लिए भी ये पद्मावत मुझे बहुत खूबसूरत प्रयोग ये, कि दुनिया का सबसे खूबसूरत, दुनिया के सबसे कुरूप की रचना है। या इसको उलट कर कहें कि दुनिया का सबसे क्रूर व्यक्ति दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज रचने जा रहा है। और ये सपने में ही संभव है, ये स्वप्न लोक में ही संभव है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। सिंहल द्वीप कथा अब गाँव, औशो पद्मनि बरन सुनावो, बरनक दर्पण भांति विसेखा, जेहि जस रूप सु तैसे ही देखा। धनुषो दीप जह दीपक नारी, औशो पद्मिनी दही अवतारी, सात दीप बरनहि सब लोगु, एको दीप न ओहिसर जोगु। दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरा दीप सरि होई न पारा। जम्बु दीप कहूँ तस नाही, पूजन लंक दीप पर छाही। दीप कुशस्थल आरन परा, दीप महोस्थल मानुष हरा। सब संसार प्रथमय, आए सातो दीप, एको दीप न उत्तम, सिंहल दीप समी।
अभी सिंघल द्वीप की चर्चा कर रहे हैं और इसी कविता के साथ मैं आज आपको छुट्टी दूंगा। अब देखो, एक जेनेसिस जिसे कितनी तैयारी के साथ इसे कहते हैं कि प्रबंध। आपको पता होगा कि हिंदी की ये दो खूबसूरत किताबें हैं। एक का नाम पद्मावत और एक का नाम रामचरितमानस। दोनों प्रबंध हैं, एपिक हैं, और दोनों आगे पीछे की रचनाएं हैं, 30 साल बड़ी छोटी, और एक ही भाषा की हैं, अवधि में। तो जैसे यहां पर सिंघल द्वीप, अभी सिंघल द्वीप श्रीलंका के आसपास कहीं कोई द्वीप है। श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका के आसपास है। अच्छा, अब रामचरितमानस और पद्मावत पर जब आप ध्यान देंगे तो एक बात ध्यान में आएगी कि दोनों का जो अनुभव है, दोनों हमारे प्रबंध काव्यों का, उसमें समुद्र का अनुभव है। इसके बावजूद कि हिंदी प्रदेशों के पास समुद्र का अनुभव नहीं है। भारत का नक्शा उठाकर देख लीजिए, समुद्र के किनारे एक भी हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, और अवधि के सामने तो बिल्कुल नहीं है। तो अवध क्षेत्र का के दो कवि, दोनों में श्रीलंका है। लंका कांड रामचरितमानस में भी है, और सिंघल द्वीप तो शुरुआती हो रहे यहाँ। अब लंका पर जरूर सोचिए, या सिंघल द्वीप पर। और यही बात कह के मैं बात खत्म करूंगा, केवल 10 मिनट में अपनी। आप सब जानते हैं कि लंका भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा, लेकिन बहुत पास है। इतना पास है कि आप रामेश्वरम से तैर कर जा सकते हैं, नाव लेकर जा सकते हैं। सांस्कृतिक संबंध भारत से श्रीलंका का ऐसा रहा कि बौद्ध धर्म सबसे पहले अगर भारत से बाहर गया तो श्रीलंका में ही गया। स्वयं सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा, जिनके नाम पर पटना से मद्रास और अब बंगलोर तक जाने वाली गाड़ी भी चलती है, संघमित्रा एक्सप्रेस, उसी रूट से, ट्रेन तो नहीं होगी लेकिन उसी रूट से लगभग आई होंगी, संघमित्रा लेकर गई। तो बुद्ध के जमाने से ही एक संबंध है, लेकिन राम के जमाने से भी है। उसके पहले भी आप देखिए कि अ, जो शैव शैव दर्शन का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है श्रीलंका। स्वयं लंकाधीश रावण शिव भक्त थे। तो एक सांस्कृतिक संबंध रहा। वो आप शैव दर्शन के पास जाएं या फिर बुद्धिस्ट कल्चरल थॉट के पास जाएं, भारत से श्रीलंका की दूरी भी नहीं रही है, और एक पुराना संबंध रहा है। इसलिए भी रामचरितमानस में या उसके पहले पद्मावत में अगर श्रीलंका हमारे महाकवियों की कल्पना में आता है तो इस पर भी विचार करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी कविता का जो भूगोल है वो बहुत सीमित है, क्योंकि इसके पास अनुभव कम है। और अनुभव कम का मतलब ये कि समुद्र का अनुभव, आप सब जानते हैं कि दुनिया में ताकतवर वही रहा कभी भी जिसके पास समुद्र का अनुभव था और जिसने समुद्र पर विजय पाई। मतलब दुनिया को खोजा
हवाई रूट तो बाद में आए, पहले तो समुद्र रूट ही थे। कोई कोलंबस हुआ, कोई वास्को डी गामा हुआ, ये सब वही हुए जो उस नाव लेकर समुद्र को पार करके किसी ने अमेरिका खोजा, किसी ने भारत खोजा। फिर बाद में उसी पर तैरकर जिन्होंने विजय पताकाएं फहराई दुनिया में, सारे साम्राज्यवाद उसी से विकसित हुए। आज भी आप देखें कि नेवी, तमाम एयरफोर्स के बावजूद नेवी का कोई विकल्प नहीं है। पानी में, समुद्र में जिसकी सत्ता रहती है वही दुनिया में ताकतवर होता है। तो समुद्र का अनुभव आना मुझे कई बार विस्मित करता है। मैं नहीं जान कह नहीं सकता कि जायसी ने समुद्र देखा था या नहीं देखा था, क्योंकि ये कहने का हमारे पास आधार नहीं, इसलिए कि हमारे तीर्थ जो हैं, आप देखेंगे कि अ, तीर्थों के बहाने ही हमारे देश में, और धर्म ने हमेशा, किसी भी धर्म ने हमेशा बुरा ही नहीं किया है। बहुत सारे प्रगतिशील इस बात को समझ नहीं पाते। धर्म ने भी दुनिया को जोड़ा है, लोगों को जोड़ा है, देशों को जोड़ा है। धर्मों की भूमिका अपने समय के संविधान की रही है, एक कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में रही है। इसलिए धर्म की खिल्ली उड़ाने से पहले धर्म के ऐतिहासिक महत्व को भी जरा सोचना चाहिए। और जब धर्म में कह रहा हूं तो सारे धर्मों का नाम मैं ले रहा हूं। सारे धर्मों ने अपने अपने समय में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो धार्मिक कारण से ही अगर लोग देशाटन कर रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, बद्री केदारनाथ जा रहे हैं, तो ये पाखंड नहीं है। ये देश को जानने और देश के अलग अलग लोगों से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान है। तो धर्म ने, इसलिए मैंने कहा कि धर्म ने बहुत सारा काम किया। तो जो प्रदेश समुद्र के किनारे नहीं थे, उन्होंने भी समुद्र देख लिया इसी बहाने। जगन्नाथपुरी की यात्रा की, रामेश्वरम की यात्रा की, द्वारकानाथ की यात्रा की। लोग पैदल घूमते थे देश में। आज की तारीख में ये मत सोचो कि बहुत गरीब गुरबा, बहुत से लोग पैदल यात्राएं करते थे इस देश में। संत कवियों का आप जीवन देखेंगे तो सारे संत कवि पैदल चलते थे। आज भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पैदल देश घूम लेते हैं, जो काम हवाई जहाज पर करने वाले लोग नहीं कर पाते। देश हमारा बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि इसमें पूरे देश की यात्रा जीवन में एक बार ना कर ली जाए पैदल। किया है लोगों ने। तो स्वयं तुलसीदास के बारे में लोग बताते हैं कि स्वयं तुलसीदास ने समुद्र से लेकर हिमालय तक की पैदल यात्रा की थी। रामचरितमानस लिखने से पहले वो काम किया, उन्होंने देखा। जायसी अगर अपनी रचना की शुरुआत सिंघल द्वीप से कर रहे हैं, तो आप यह कहकर छुट्टी नहीं पा सकते कि उन्होंने श्रीलंका नहीं देखा होगा। कोई आधार नहीं आपके पास। कविता पढ़े हुए तो पता चलेगा। अतिशयोक्ति कहाँ नहीं होती। अतिशयोक्ति तो अपने गांव के ऊपर ही कविता लिखेंगे तो होता, उसमें वो होता। तो एक ऐसा द्वीप, आइलैंड, सिंगल द्वीप, उसकी चर्चा करें और आप श्रीलंका के बारे में जानेंगे। कभी जाने का अवसर मिलेगा तो आप खुद पाएंगे कि श्रीलंका बहुत खूबसूरत देश है। प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर देश कम होंगे। तो जायसी अगर सिंघल द्वीप की खूबसूरती का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें अतिशयोक्ति से ज्यादा उनकी सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि को प्रणाम करना चाहिए, जिसकी वजह से कोई हिंदी का कवि हिंदी प्रदेश से बाहर, देश से बाहर निकलकर किसी जगह को अपनी कविता का विषय बनाता है। आज डायस्पोरा लिटरेचर की चर्चा होती है। हम लोग दूसरे दूसरे देशों में जो साहित्यकार रह रहे हैं वहां पर बात कर रहे हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि डायस्पोरा का इससे बड़ा कोई नमूना नहीं हो सकता। जो हमारे तुलसीदास के यहाँ है, जो हमारे अ, जयसी के यहाँ, या जो उसके पहले वाल्मीकि के यहाँ, ये हमारे कवियों ने अ, देश से बाहर निकलकर कुछ सोचने। ये जो लोग कहते हैं कि
हमारे देश के लोग कूप मंडूक रहे, बाहर नहीं देखा इसलिए हम लोग गुलाम होते रहे, इसका भी प्रतिकार आपको मिलेगा यहाँ। हमारे साहित्यकारों ने कम से कम ऐसा नहीं किया, सोचा है, बाहर भी निकल कर देखने की कोशिश की है। तो आज इतना ही।